से पहले तो मैं जमीयत उलमाए इस्लाम के अपने आज मेज़बानान का, मौलाना साहब का, शीरानी साहब अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है, हमारे बुज़ुर्ग हैं, इन सारों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने हमेशा दिल खोल के हमारा इस्तकबाल किया है, खुशामदीद कहा है। मेरे मरहूम वालिद साहब और गौर खान साहब का और शीरानी साहब का बहुत दरीना साथ भी रहा है। असम्बली में इकट्ठे थे तो हमारा बड़ा एक एहतराम का रिश्ता है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे ये कहता चलूँ कि हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब का और शीरानी साहब का नहायत एक एहतराम का रिश्ता है और हमेशा मेरे कायद इमरान खान साहब ने ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि मौलाना शीरानी साहब को हमेशा इज़्ज़त देनी है और एहतराम के साथ इनके साथ डीलिंग करनी है। हम लोग मशकूर हैं कि इन्होंने दिल के दरवाज़े खोले और आज भी हम लोग इकट्ठे क्यों होते हैं, क्योंकि हम लोग मुहिब वतन साथी हैं। हम लोगों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और देते रहेंगे। इस वक्त सबसे अहम चीज़ है पाकिस्तान के लिए कि हमारी मईशत मजबूत हो और मईशत मजबूत होगी कि वज़ीर आज़म हाउस में एक मजबूत वज़ीर आज़म, एक मजबूत पार्टी का वज़ीर आज़म आए जिसकी कोई हैसियत ना हो, जिसकी कोई सुने ना, वो फैसले नहीं कर सकेगा। लिहाजा ये वक्त का तकाजा है कि पाकिस्तान की अवाम को इस वक्त एक मजबूत हुकूमत चाहिए जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही दे सकती है। 180 सीटें हमारे पास हैं और हम लोग यही चाहेंगे कि फिल फॉर उनके ज़रिए उनके जो फॉर्म 47 है वो फिल फॉर इशू होने चाहिए, क्योंकि फॉर्म 45 हमारे मौजूद हैं। आज भी आप देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 इस्लामाबाद सीटों पे स्टे दिया है और वो इस चीज़ की अक्कासी करता है कि जिस तरह के वो चीज़ें देख रहे हैं, धांधली उनको नज़र आई। कमिश्नर रावलपिंडी ने इंकशाफ किया, मज़ीद और भी लोग जो हैं वो इंकशाफ कर रहे हैं और ये चीज़ें सामने आएंगी। और जिस तरह के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिस वक्त बड़े बड़े सियासी पंडित कहते थे कि इनकी सीटें कहाँ से आई, पर रब्बुल इज़्ज़त पे हमारा पूरा भरोसा है। लोगों के दिलों में रब ने ये चीज़ डाली कि इमरान खान साहब के लिए वो वोट डालें और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि अगले चंद दिनों में मज़ीद लोग सामने आएंगे। रिज़ल्ट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेवर में मज़ीद सामने आएंगे और हुकूमत मरकज़ में और चारों सूबों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही बनाएगी। और यहाँ पे एक बार फिर मैं ये कहता चलूँ, चाहे वो MQM ने जो डाका मारा है कराची की और सिंध की सीटों पे, जानदार खान है, हमारे यहाँ पे 3 सीटें इस्लामाबाद की सीटों पे डाका डाला गया है। 80 और सीटें हमारी जिन साथियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैरियट में हुई है, इन सारों के लिए हम लोग फाइट करेंगे। कानूनी रास्ता हमने इख्तियार किया हुआ है, हम लोग कानूनी चाराजोई इंशाअल्लाह ताला मज़ीद करेंगे और ये सीटें रिकवर करेंगे। मेरी आखिर में एक बार फिर अपने जमीयत उलमाए इस्लाम के साथियों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने दिल के दरवाज़े खोले और ये जस्तजू हमारी जारी रहेगी। क्यों? क्योंकि हम लोग एक मुस्तकिम, एक मजबूत पाकिस्तान और खुशहाल पाकिस्तान देखना चाहते हैं, जहाँ पे हमारी हुकूमत आते साथ ही हमारा पहला काम होगा कि अपने दिलों के राज करने वाले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की बाजियाबी, जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की, चौधरी परवेज़ इलाही साहब की, हमारी ख़वातीन जो अंदर पाबंद सलासल हैं उनकी बाजियाबी, हमारे जो मर्द लीडरान हैं उनकी बाजियाबी और हमारे जो सिरों के ताज हैं, हमारे वर्कर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनकी बाजियाबी कराएंगे इंशाअल्लाह ताला कि वो अपने ख़ानदान के पास वापस आएँ। उसके साथ साथ इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी, जिनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनका जो इस वक्त वो पाबंद सलासल हैं उनका सब जेल बनाया गया है और जो उनके खिलाफ झूठे केस हैं उनको इंशाअल्लाह ताला हमने ख़त्म करना है। बहुत शुक्रिया। यूब साहब, ये फरमाइए कि आप लोगों ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से असद गैसर साहब ने मुतालबा किया अदालती तहकीकात का, इल्ज़ाम तो बराह रास्त उसी चीफ जस्टिस पाकिस्तान पे लग रहा है कमिश्नर साहब की तरफ से, तो वो कैसे गैर जानबदाराना इंक्वायरी कराएंगे? और दूसरा, जो पहले से मौजूद
सारे सबूतों के साथ पहुंचाया जा सके? पहला जुज आपका सवाल का एक है वो मैं दे दूंगा, फिर मैं बैरिस्टर गौर साहब से, चेयरमैन साहब से गुजारिश करूंगा कानूनी तौर पे। जहाँ तक चीफ जस्टिस साहब का ताल्लुक है, बहुत एहतराम के साथ, जिस तरह कल भी हमने बात की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और आज भी, कि क्योंकि रावलपिंडी के कमिश्नर ने उनका नाम लिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, तो कानून का तकाजा ये है, इंसाफ का तकाजा ये है कि वो उस इंक्वायरी का हिस्सा ना बने और एक इंडिपेंडेंट जुडिशल फोरम बने। पर वो स्टेज 2 है, वो लॉन्ग टर्म में है। इमीडिएट टर्म में हमारा ये है कि हमारे जो साथी जिनके खिलाफ ये रिगिंग का शवाहिद सामने आए हैं, ये फिल फॉर फॉर्म 45 की बुनियाद पे नया फॉर्म 47 बने और उनको रिटर्न कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाए। देखिए, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं पेंडोरा बक्स हम नहीं खोल रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इस वक्त बड़ा सिंपल है, और वो सिंपल ये है कि फॉर्म 45 को उठा करके जो प्रिजाइडिंग अफसरान साहिबान ने इशू किए हैं और वो पूरे पाकिस्तान में हमने पॉइंट आउट किए 80 सीट से, उनके मुताबिक रिज़ल्ट डिक्लेयर करे। जो रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा उसके मुताबिक वही हमें आवाम का आवाज़ है और वही हमें कबूल है। वो आप पहले हमारे रिज़ल्ट वापस डिक्लेयर करें, फिर जो लूज़र कैंडिडेट होगा वो आगे जाए और जहां पार्टी बनना चाहता है वो जाए। सिंपल बात है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है। पहले भी इलेक्शन कमीशन ने ऐसा किया है, अभी भी हम कहते हैं कि आप डिस्क्रिमिनेट ना करें, उसी के अंदाज से आप आपने इत्तेहाद की बात की, इत्तेहाद को कायम दायम रखें, लेकिन आपने एक बयान दिया था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाब निशान छीना गया है वो आइन और कानून के मुताबिक है। उसके बाद शेख अब्दुल मोहम्मद साहब का एक बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था कि बानी चेयरमैन के कहने पर हमने शरानी रूप से इंतखाब खत्म किया है। क्या ये आपकी मेहरबानियाँ है जो आप नुक्ते निकाल करके लोगों को दूरी कल पे लाते हैं? अच्छा, आप बताइएगा कि इस वक्त स्टेटस क्या है? इलेक्शन कमीशन में आपके कितने MNAs ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के फॉर्म जमा करवा दिए? पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान की तरह डिटेल बताइएगा। देखिए, जो हमने उनके साथ एग्रीमेंट किया है, MOU साइन हुआ है, और इसके मुताबिक जो हमारे सारे MNAs और MPAs है, चाहे वो सिंध में, चाहे वो KPK में, चाहे वो पंजाब में, वो हम फाइल करेंगे। वो फाइल करना होता है विद इन 3 डेज़, हमारे पास रिकॉर्ड आ गया है, लेकिन 16 तारीख की जो नोटिफिकेशन आए उसकी 3 दिन के अंदर होता है। वो कल के दिन में जितने हमारे पास आए थे उस 16 के मुताबिक वो आज हमने जमा कराए। 50 MNA की पंजाब से बिलोंग करते हुए वो 50 MNA की आज हमने फर्स्ट गो में इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए। वो हमारे कैंडिडेट्स के लेटर भी, CNIC भी, और उनके एफिडेविट कानून के मुताबिक जो जमा कराने थे वो हमने इलेक्शन कमीशन में जमा कराए। वो दूसरे नोटिफिकेशन के मुताबिक इंशाल्लाह कल हम उनको देंगे और 2 दिन में ये प्रोसेस उनके नोटिफिकेशन के मुताबिक ही कंप्लीट हो जाएगा। की बात की थी, सूबाई MPAs की भी आई हमारे पास, अब कल हम जमा करेंगे। मैं अभी कह रहा हूँ आपको कि अब